ये है हिंदुस्तान के जंगलों के हाल। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कांच है। इसे हम इकट्ठा कर रहे हैं और इसको फिर गाड़ी बुलवा के लेके जाएंगे। ये तो हाल है। शराब पिए हैं, शराब पीते हैं और यहीं छोड़ के चले जाते तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन इसे तोड़ के जाते हैं। छोड़ते नहीं, इसे तोड़ के जाते हैं। देखिए इतना खतरनाक काम है, लेकिन अब क्या करेंगे, किसी को तो अब इसकी लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी ना, किसी को तो करना ही होगा, ये सब चीजें तो साफ करना ही होगा। इतना कर रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ यही हाल, चारों तरफ कहाँ कहाँ नहीं गए हैं ये, अंदर अंदर तक। ये देखिए आपको थोड़ा सा अंदर चल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए वहां देखिए, वहां देखिए, ये देखिए बदतमीजी के ऊपर जो दर्जा होता है ना, ऊपर श्रेणी के जो लोग होते हैं, जो एक तो बदतमीज होते हैं, एक उनसे ऊपर श्रेणी के जो लोग होते हैं, जो जो ये सब हरकतें करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब ये बोलते हैं कि हमारे को सुकून चाहिए, अपने जीवन में सुकून चाहिए, अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, हम सुकून ढूंढने के लिए यहाँ आते हैं, या हम इंजॉयमेंट करने के लिए यहाँ आते हैं। ये ना कभी इंजॉय कर सकते हैं, ना इनके नसीब में कभी सुकून मिल सकता है, अगर इतना इतनी गंदगी और इतना सब कुछ करके जाते हैं। तो सिर्फ सामने सामने का हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं अकेले लगा हुआ हूँ इसको इसको साफ करने के लिए, लेकिन ठीक है, कुछ तो कर रहा हूँ। आगे आगे हम ये दो लोग हैं, हम यहाँ पर लगे रहते हैं, इसको साफ सफाई करेंगे तो कहाँ कहाँ नहीं है ये देखिए कितना खतरनाक है। बस ऐसे ही छोड़ के चले गए। देखिए कितना कितनी गंदगी यहाँ करके गए हैं। कितना खतरनाक है। जगह 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 बॉटल्स, ये देखिए कितना, ये एक आदमी के बस का काम नहीं, लेकिन लगे हैं, कुछ नहीं होता। एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, वहाँ बैठ के बताता हूँ। ये देखिए, अगर आप भी ऐसी जगह पे आते हैं तो अपने साथ में खाना बनाने का जो बर्तन होता है वो आप मेटल का लेके आते हैं। तो जब खाना बनाने का बर्तन मेटल का लाते हैं, तो खाना खाने का भी बर्तन मेटल का क्यों नहीं लेके आते। और सबसे पहली बात कि आप जो मेटल की बर्तन है उसे तो आप यहाँ नहीं छोड़ते, उसे तो अपने साथ लेके जाते हैं। लेकिन जो डिस्पोजल आप लोग जो यहाँ यूज करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो यहाँ आके पिकनिक बनाते हैं और जो यहाँ पर आके वेस्ट वेस्ट इकट्ठा करते हैं और ये सब सामान स्वरूप देते हैं यहाँ पर, या इस जंगल को, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आप बर्तन भी प्लास्टिक के लेके आइए खाना बनाने वाले, तो थोड़ा सा देखेंगे कि आपके प्लास्टिक के बर्तन में खाना कैसे बनता है। या आप अपने मेटल के बर्तन को यहाँ छोड़ के जाइए, तब तो देखेंगे कि आप अपने मेटल के बर्तन को छोड़ के जाते हैं। मेटल के बर्तन को तो बिल्कुल आप अपना झूठा तो यहाँ से उठाते नहीं, पतरिया तो उठाते नहीं, अपना डिस्पोजल तो उठाते नहीं, यूज की हुई बॉटल तो उठाते नहीं, लेकिन उसको जो झूठा जो आपका मेटल का बर्तन है उसको लेके जाते हैं, पानी में ले जाके धोते हो और रगड़ रगड़ के धो के उसको फिर अपने घर लेके जाते हो। शर्म नहीं आती? ये करते हुए शर्म नहीं आती? यहाँ गंदगी कर रहे हो, यहाँ से तुम्हें प्राण मिल रहे हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, यहाँ से ये पेड़ों से आपकी सांसें चल रही हैं। पहली श्रेणी होती है सांसों की, दूसरी श्रेणी होती है पानी की, तीसरी श्रेणी में अन्न आता है। सांसों के बिना आप 10 मिनट नहीं जी सकते, पानी के बिना आप 1 हफ्ता नहीं जी सकते, और भोजन के बिना आप 70 दिन काट दोगे। क्या है ये, आप सोचते होंगे कि यहाँ जो आते हैं लोग, वो सोचते होंगे कि हम इंसानों की श्रेणी में आते हैं, वो जानवरों की भी श्रेणी से नीचे आते हैं। जो जिसने
अपने वातावरण और अपने पर्यावरण की रक्षा तो क्या करनी, स्वच्छ नहीं रखा तो स्वच्छ तो क्या रखना है, उसे तो और एक्सट्रीम में लेवल पे अगर गंदा किया तो यही हाल है। सोच के आए थे कि एक पेड़ लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो देख के यहाँ इतने लोग अभी इस बीच में पार्टी बना के गए हैं, तो साफ करने में ही पूरा समय निकल गया। अब इस पेड़ को अगले हफ्ते जाके लगाएंगे, क्या करें, यही हाल है इस देश का। कब आएगी अवेयरनेस पता नहीं, कितना बोले और कितना ही समझाएं और कितना क्या। देखिए चूल्हा बना के रखे, चूल्हा भी प्लास्टिक का बनाने, चूल्हा पत्थर का क्यों बनाते हैं, चूल्हा भी बनाओ ना प्लास्टिक का। खाने के लिए जब प्लास्टिक के डिस्पोजल और वो रखे हुए हैं, तो बनाने के लिए भी